आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। उसका 200 प्लस क्वेश्चन, 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप आराम से सारी क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सरलीकरण। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, बॉड मास सबसे पहला टाइप है, टाइप नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप वाइज पहला टाइप है हम लोग का बॉड मास। ठीक है, पहला क्या होता है, बॉड मास। बॉड मास है ना, क्लास 6 7 8 क्लास 9 10 क्लास उसमें तो हम लोग पढ़ चुके होंगे बॉड मास क्या है ना, इसके बारे में फिर भी हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है इसमें। ठीक है, बॉड मास क्या होता है, बॉड मास। और अभी क्या होता है, भी एक भी आ जाता है, भी बॉड मास। ठीक है, भी क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भी क्या है, वेनिकुलम। ठीक है, वेनकुलम। ठीक है, इसका और एक नाम जानते हैं, इसको इसको या फिर इसको बार ब्रैकेट। ठीक है ना, बार ब्रैकेट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक। ठीक है ना, रेखा कोष्टक। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, बी। बी इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। है ना, क्या बोलते हैं इसको, कोष्टक। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाता है, ओ। ओ क्या होता है, ऑफ। ठीक है, ऑफ मतलब का। उसके बाद क्या होता है, डिवीजन ना। डिवीजन क्या होता है, डिवीजन क्या है, भाग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एम, मल्टीप्लीकेशन। मल्टी मल्टीप्लीकेशन ना, इसको क्या बोलते हैं, गुना। ये होता है ना, फिर क्या है, ए, एडिशन, जोड़। है ना, उसके बाद आ जाता है एस, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उतना तो आप जानते होंगे, घटाओ है ना, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ना, घटाओ। उसके बाद क्या, बस इतना ही है ना। और फिर कोष्टक को भी 3 भागों में बांट दिया गया। कोष्टक को कितना, 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, कोष्टक को पहला भाग है इसका, कोष्टक को भी कितना, 3 भागों में बांट दिया गया। पहला है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक ना, क्या बोलते हैं इसको, छोटा कोष्टक। ठीक है, इसका कैसे होता है, इसका आकार छोटा, छोटा इस तरह होता है। ठीक है, छोटा कोष्टक। उसके बाद एक आता है सर सरली ब्रैकेट। सरली ब्रैकेट कैसे होता है, इसको बोलते हैं महिला ब्रैकेट, महिला कोष्टक ना, महिला कोष्टक, कोष्टक। ठीक है, यहाँ लाइट आ रहा है क्या, लाइट आ रहा है तो जो बोल रहे हैं उससे आप लिख सकते हैं, महिला कोष्टक इसको बोलते हैं। ठीक है, सरली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद एक आता है स्क्वायर ब्रैकेट। इसका इसका आकार कैसे होता है, इसका आकार होता है ऐसे, यहाँ ये बना देते हैं। ठीक है, इसका आकार कैसे होता है, आकार ऐसे। ठीक है, ये हो गया सरली ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलता है बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बड़ा कोष्टक। यहाँ तक समझ आ गया, बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक क्या होता है, इस तरह होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले कोई भी अगर समीकरण दिया रहेगा, कोई भी अगर सरलीकरण अगर बोलेगा कि इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, कोई भी अगर दिया रहेगा सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भी को देखेंगे, उसमें रेखा कोष्टक है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में कोष्टक में भी देखेंगे, अगर छोटा स्मॉल ब्रैकेट है ना, छोटा कोष्टक है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद सरली ब्रैकेट का मतलब महिला ब्रैकेट का, उसके बाद लास्ट में बड़े ब्रैकेट का कोष्टक का सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ऑफ रहेगा तो ऑफ, 3 नंबर में ऑफ है मतलब का सॉल्व करेंगे, का रहेगा तो वहाँ गुना करेंगे। उसके बाद डिवीजन, उसके बाद भाग करेंगे ना। और चौथा नंबर में क्या है, मल्टीप्लीकेशन ना, मल्टीप्लीकेशन। 5वां नंबर में मल्टीप्लीकेशन, गुना करेंगे। उसके बाद छठा नंबर में एडिशन, जोड़ करेंगे। उसके लास्ट में हम लोग घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका एक दो को एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है 4+3 भगा ना, ये मान लेते हैं 4+12 भगा 3 ना। उसके बाद फिर क्या है, ब्रैकेट
3 प्लस 2 है ना -5 या +5 इस रेखा कोष्टक है, ठीक है, रेखा कोष्टक है, ठीक है, प्लस फिर यहाँ 2 प्लस 8 है ना, इस तरह, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ऐसे कर दिया और इसको फिर ऐसे बना दिया है ना, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये क्या है, सरली ब्रैकेट ना, उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट ना, ये महिला ब्रैकेट है। तो सबसे पहले क्या 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 काम करेंगे, सबसे पहले भी का काम करेंगे। भी में क्या होता था, भी का काम क्या होता है, रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे ना, डिवाइड को बाद में करेंगे, प्लस 12 भागा 3, ये ऐसे है ना, 3 प्लस इसको पहले सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये 7 ना, प्लस फिर इसको करेंगे, कितना हो गया 10, ठीक है, ला इसको 10 करेंगे। अब ये क्या बचा, ये वाला ना, ये हो गया। अब इसका अंदर में सॉल्व करेंगे पहले, 4 प्लस 12 भागा, मतलब ये नियम होता है, ये नियम बता रहे हैं, बाकी जब बनाएंगे क्वेश्चन तो वो स्पीड से आप बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये खाली प्रोसेस सीखना है, ठीक है। 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है, ये इसका खत्म। अब ये बचा बड़े ब्रैकेट ना, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 प्लस 12 भागा 3, ये कितना हो जाएगा 20, यहाँ हो गया। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, ये ये रेखा कोष्टक का सॉल्व हो गया, स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्व हो गया, और उसके बाद फिर सर्कल सरली ब्रैकेट मतलब इसको क्या बोलते हैं, महिला ब्रैकेट का भी काम हो गया खत्म, यहाँ महिला ब्रैकेट खत्म, और फिर बिग ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का भी काम खत्म ना, बड़ा ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हो गया था, उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, डिवाइड का भाग करेंगे। अब इसको अगर भाग करेंगे तो 4 12 ना, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 गुना 20, अब इसको क्या करेंगे, गुना आता है, उसके बाद गुना आता है ना, ठीक है, तो 4 प्लस 4 दूनी 8, 80 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 84, ठीक है, यही आंसर। तो इस तरह करके हम लोग नियम वाइज बॉडमास के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तो हो गया। और एक अगर ऑफ का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहते हैं, ऑफ का एग्जाम्पल, तो ऑफ का एग्जाम्पल कैसे लेंगे, जैसे यहाँ हो गया 3 7 7 प्लस ये दूसरा नंबर का एग्जाम्पल, ठीक है, ये पहला नंबर है, ये 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 ऑफ 4 डिवाइड 2, है ना, इस तरह। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या आता है, ये रेखा कोष्टक है नहीं, ब्रैकेट है नहीं ना, तो उसके बाद क्या आता है, ऑफ आता है पहले, ऑफ क्या आता है, ऑफ आता है सबसे पहले ना, बॉड मास सबसे पहले क्या आता है, भी तो नहीं है, बी ब्रैकेट इसमें नहीं है, ठीक है, ऑफ, ऑफ आता है, उसके बाद ऑफ का पहले सॉल्व करेंगे, तो 4 7 प्लस 8 इंटू 3 4 12 ना, 3 4 3 गुना 3 4 12, ऑफ का मतलब क्या होता है, का ना, का मतलब 3 4 12 हो गया भागा 2, ये तो ऑफ का काम खत्म। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, भगा 2, इसको अगर 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 इंटू 2 6 आ गया ना, ये डिवाइड हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 48, 7 प्लस 48 हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55, ये आंसर, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग बॉडमास का प्रयोग करके बनाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब जो रेलवे में ये बॉडमास के थ्रू जो क्वेश्चन पूछा गया उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो क्लास है ना, आप सीटेट का भी देख सकते हैं, सीटेट जेटेट, ठीक है, जेटेट सारे इसी लेवल का, अगर आप रेलवे लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे तो सीटेट और जेटेट का आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और ये सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन का हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। इसलिए अभी क्लास को आराम से देख सकते हैं। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, या तो हो गया। तो आप टाइप टाइप नंबर 1 का आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। स्क्रीन में आप क्वेश्चन देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, और किस का क्वेश्चन यही है, ठीक है ना, यही है। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बॉडमास के थ्रू इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है पॉइंट ना, 11.11 फिर 10.01 फिर 1.001 फिर 1.1 ना। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सॉल्व इसको हम लोग कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम लोग देखेंगे कि पॉइंट के बाद अधिकतम अंक कितना है, तो 1 2 3 को है ना, इसमें 2 को, इसमें 2 को और इसमें 1 को ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 3 को, सबको 3 को बना के लाएंगे, मतलब पॉइंट के बाद सबको हम लोग क्या कर देंगे 3 पॉइंट के लेके आते हैं, सॉल्व जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 0 1 हो गया प्लस 10 पॉइंट, 0 1 और एक 0 दे देते हैं, प्लस 11.11 फिर एक 0, मतलब 1 1 मतलब 1 1.0 ना, मतलब इतना हो गया, ठीक है। 3 को बना दिए, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, 3 अंक 3 अंक। अब पॉइंट के बाद जो है सबको जोड़ देते हैं, पॉइंट के बाद क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, है ना। ये 3 3 बना दिए, 3 3 3 3 बना दिए, 3 अंक के बाद पॉइंट है ना। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे
कि पॉइंट के बाद देखेंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे 3 अंक है ना, अब पॉइंट के बाद वाला सबको जोड़ेंगे, कितना हो गया 0 यहाँ, यहाँ पे 0, पहले 0 लेते हैं, ये 0 खत्म, ये 0 1, 0 खत्म और 1 हो गया ये और 1 ना, तो 1 होगा अंत में, ठीक है। उसके 2 नंबर में चलते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर में 1 2 2 हो जाएगा, 2 2 ही हो जाएगा ना। उसके बाद फिर इसको जोड़ते हैं, 1 2 हो जाएगा ना। उसके बाद फिर पॉइंट के बाद पहला अंक 1 है और 0 1 2 2 और 1 3 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ देखना है, एक यहाँ है और एक यहाँ है ना, 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 23 23.221, क्योंकि 3 अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, या तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर का मान याद करना है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, क्या है -261 प्लस -380 माइनस माइनस 521 प्लस 821 माइनस माइनस 121 ना। तो हम लोग ये माइनस प्लस वाला सवाल है ना, तो माइनस प्लस में क्या होता है, अगर माइनस है फिर ब्रैकेट के अंदर वो माइनस है तो माइनस में क्या हो जाता है, अगर ब्रैकेट के अंदर में माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाता है, अगर बाहर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, इससे होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले -261 है, -261 के प्लस माइनस -380 हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 521 और फिर ये कितना है प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस 821 प्लस 121 ये हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्टली जोड़ सकते हैं ना। पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ को जोड़ एक तरफ, इसको भी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यूनिट डिजिट से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, यूनिट डिजिट नहीं तो डिजिटल सम के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, डिजिटल सम के उधर पर ना। तो चलिए पहले ऐसे सॉल्व करते हैं, ये कितना एक एक हो गया, 8 से 14 हासिल 1 3 5 6 ना, 667 प्लस अगर इसको हम लोग करेंगे तो 1 2 3 ना, 3 हो जाएगा है ना। उसके बाद 2 और 2 4 4 और 2 6 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर 3 नंबर में 8 और 9 9 और 5 14 14 हो गया। अब इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 फिर ये 2 और ये 8 ना, 822 किस ऑप्शन में है, 822 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 3 नंबर क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, 15.73 मतलब 73 ना, और 13.25 उसके बाद 16.73 और 28.64 इक्वल टू 3x ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले तो पॉइंट वाइज सबको जोड़ते हैं पहले ना। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 और 3 11 ना, हासिल 1 7 2 9 1 10 10 17 का 7 हासिल 1 ना। उसके बाद ये कितना बचा 6 6 और 3 9 9 और 1 10 10 और 5 15 हासिल 1 1 2 3 और 1 4 इतना हो गया। उसके बाद ये माइनस 28.24 मतलब 64 इक्वल टू 3x ये हो जाएगा ना। अब इसको अगर घटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा ना, इसको नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 4 11 ना, इसमें 6 जीरो पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 15 7 8 15 ये 3 3 में 2 गया 1 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17.07 बाई 3 3 पंचे 15 ना, 3 पंचे 15 बचेगा 2 ना, 2 इधर चल जाएगा तो 2 20 3 छक 18 3 छक 18 19 20 3 9 27 ना। तो 5.69 किस ऑप्शन में है, 5.69 5.69 5.69 ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है 8432 और प्लस 937 प्लस 260 और माइनस है ना, ये क्वेश्चन मार्क्स 5605 और 713 ना। तो इसमें क्वेश्चन मार्क्स क्या क्या आएगा इसमें ना, तो एक तो हम लोग डिजिटल सम के आधार पर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। पहले इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 ना, 7 और 2 9 ठीक है, 6 3 9 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 2 और 9 10 12 12 और 4 16 हासिल 1 और क्या बचेगा 8 8 और 1 9 ना। अब ये इधर कर देंगे, इसको जोड़ करके इधर कर देंगे और ये क्वेश्चन मार्क्स को उधर कर देंगे ना, तो ये माइनस टू प्लस और प्लस टू माइनस हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा ये 8 और ये कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 7 7 6 तेरह का 3 हासिल 1 5 और 1 6 इतना हो जाएगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, यही ना। अब इसको हम लोग घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, 3 में 6 घटाएंगे 3 और 3
ये कितना आ गया क्वेश्चन मार्क्स के, क्वेश्चन मार्क्स किसके 33 31, 33 31 किस ऑप्शन में है 33 31? ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 5 नंबर को क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल कीजिए। सरल करने बोला है तो इसको क्या करेंगे, प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ेंगे और माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ेंगे ना। तो ये कितना है, 2 है, इसमें 3 को पॉइंट है, 3 को के बाद पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक यहाँ 3 को, यहाँ 2 को अंक के बाद है ना, तो 2 अंक के बाद है, 3 अंक बना देते हैं, जीरो दे देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। तो इसमें 5 और 2 7 हो जाएगा, और 2 में जीरो जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और ये जीरो में जीरो हो जाएगा ना, 0.5, ठीक है। फिर माइनस, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 8 ना, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 5 और 8 13, हासिल 1, और ये 0 0 1 हो जाएगा यहाँ तक ना। उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे, उसके बाद कितना 5 40 हो जाएगा, ठीक है। 40.138। अब इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस में आंसर है ये, माइनस में। तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर नीचे लिखेंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। ये 9 10 9 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, ठीक है। इसको नीचे लिखना है ना, और उसको ऊपर में, तो एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये जीरो, जीरो में एक ही आ जाए, एक ही आ जाएगा ना, घट करके एक आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 7 3 1, ठीक है। उसके बाद फिर ये 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना, -35.111, -35.11, -35.11, जो ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि हल हल कीजिए ना, 0.275 प्लस 0.569 माइनस 0.336, ये क्वेश्चन, इसको सरल करना है। तो इसको सरल कैसे करेंगे, पहले जो जोड़ है उसको जोड़ेंगे, 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ना। अब इसमें क्या करेंगे, 6 और 9 और 5 14 हासिल 1 ना, तो 6 7 14 के 4 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 0 पॉइंट इतना हो गया, -0.336 है ना। इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 8 से 14 यहाँ 3 जीरो हो जाएगा, और ये कितना बचा 8 8 में 3 जगह 5, 0.508, किस ऑप्शन में है 6 नंबर का 0.508, जो ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का वो देखते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, हल करें, हल करने बोला है ना। तो कितना दिया है, 11 प्लस 11 भगा 11 प्लस 11 इंटू 11 माइनस 11, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या, पहले तो भागा का काम करना होगा ना, डिवाइड का काम करना होगा ना, डिवाइड का भाग करना, तो इसको इसको अगर भाग देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 11 11 में आप गुना करेंगे, 11 11 में 121 हो जाता है, माइनस 11 ना। अब इसको जो जितना जोड़ने का है सबको जोड़ लेंगे पहले, तो ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया ना, तो कितना हो जाएगा 122, किस ऑप्शन में 122, 7 नंबर का 122 है, हाँ बी नंबर में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका तो हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 7.7 भगा 100 का मान कितना होगा, है ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 7.7 भागा 100 इसका मान कितना होगा, ये बोलो वही क्वेश्चन है ना। तो इसको अगर भाग करेंगे 7.7 बाई 100, तो कितना एक अंक के बाद है, और दो दो अंक का और बढ़ जाएगा, दो को जीरो है ना, दो अंक के बाद और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 अंक के बाद 7 7 हो जाएगा, ठीक है, 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, क्या ऑलरेडी दो है, एक के पास है और दो बढ़ जाएगा, तो दो अंक के बाद हो जाएगा ना, तो 0.0 इतना हो गया, ये समझ आएगा ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो ये 7.7 बाई 100 है ना, इसको अगर हटाएंगे पॉइंट तो एक जीरो हो जाएगा ना, 1000 हो जाएगा, तो 77/1000 हो गया, तो कितना 3 अंक के बाद होगा, तो 0.0777, यही आंसर है ना, ठीक है। तो चलिए किस ऑप्शन में है 8 नंबर का, 0.07 डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही है ना। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, 2.09 डिवाइड 0.0000209 ना, इसका मान कितना होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2.09 इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 0.000209 ना, तो इसमें कितना 3 अंक के बाद है, ये कितना है, ये 2 अंक के बाद है ना, तो यहाँ 2 को 0 लिख देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 को है ना, तो 10⁻6 हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म, ये और ये भी खत्म, सब खत्म, और ये 2 को है ना, 2 है और 4 6 को है, तो 2 को
दो को घट जाएगा कितना होगा 10⁴ हो जाएगा ना 10⁴ किस ऑप्शन में है 9 नंबर का 10⁴ या नहीं तो 4 को 0 ना 4 को 0 किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में है ना जो 4 को 0 हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हल करने बोला है ना कितना 3.2 इंटू 10⁴ ना डिवाइड 2 इंटू 10⁵ ठीक है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 3.0 इंटू 10⁴ बाई 2 इंटू 10⁵ ये क्वेश्चन है ना। अब इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ ना एक जीरो बढ़ जाएगा मतलब 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 है ना 2 तो 32 है तो 2 के 2 16 32 तो 16 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये जानता है अगर 1/10⁵ है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 यही होगा ना। लेकिन यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि 10 है ना तो ऊपर जाके माइनस हो गया। अब ये 16 है तो 16 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -2 ना। तो इसका मतलब 16/10⁻² हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है इसमें 16/10⁻²। हाँ ऑप्शन नंबर ए में है ना ए में है तो ए भी हो सकता है ए होगा डी नहीं होगा ताकि 2 अंक के बाद तो वहाँ तो 16 होना चाहिए ये भी नहीं होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस किए बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो अपने अपने दोस्तों को शेयर करें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।